देखिए, आप में से कई लोगों ने न्यूक्लियर बम के बारे में कभी न कभी, कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। एक ऐसा बम जिसके नाम मात्र से ही दुनिया कांपती है। एक ऐसा बम जो अकेला ही भरपूर तबाही मचाने की असीम क्षमता लिए बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दुनिया में वो कौन सा देश है जो इस बम का बादशाह है, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं? और क्या आप ये बता सकते हैं दोस्तों कि इस लिस्ट में हमारा भारत आखिर कौन से नंबर पर आता है? देखिए, मैं जानता हूं कि ये सवाल बड़े ही मजेदार हैं और आप इन्हें जानने की पूरी इच्छा रखते हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है वो और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब होता क्या है और क्या है इसमें ऐसा कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको विज्ञान की भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोसिव डिवाइस माना गया है जो कि न्यूक्लियर फशन और न्यूक्लियर फिशन या फिर दोनों की ही मदद से एक ऐसी फोर्स पैदा करता है जो कि सब कुछ तबाह कर देती है। इसके बहुत सारे नाम हैं जिनसे ये पूरी ही दुनिया में बहुत पॉपुलर है, जैसे कि एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वारहेड्स, सिंपली न्यूक्स और ए बॉम्ब्स। आसान शब्दों में कहूँ तो ये ऐसे हथियार हैं जिनसे इतनी मौत और इतनी तबाही की जा सकती है कि बाकी कोई और हथियार कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक माना गया है। तो दोस्तों, अगर डाटा की बात करूँ तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस समय पूरे विश्व भर में 1,30,080 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आज से 30-40 साल पहले दुनिया में जितने न्यूक्लियर बम मौजूद थे उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम थी। और आपको बता दूं कि आज तक सिर्फ 2 बार ही इस खतरनाक और जानलेवा हथियार का प्रयोग युद्ध के दौरान किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर फैट मैन नामक एक दूसरा बम गिराया। लिटिल बॉय ने लगभग 15 किलोटन के विस्फोटक बल के साथ विस्फोट किया, जिसने 1 मील के दायरे में अधिकांश इमारतों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद 6000 डिग्री सेल्सियस गर्मी का विस्फोट हुआ, जिसने उस जगह को एक बंजर भूमि में बदल कर रख दिया था और आज भी वहां पर पैदा होने वाले बच्चों में इसके विस्फोट का असर देखने को मिल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक खतरनाक है। और हाल फिलहाल की रिपोर्ट ये बताती है कि इस जानलेवा और सबसे खतरनाक हथियार की इस लिस्ट में भारत देश 7वें नंबर पर आता है और हमारे पास कुल मिलाकर 156 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वैसे आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसमें पाकिस्तान हमसे आगे है, जिसके पास 165 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं और वो इस लिस्ट में हमसे एक पायदान ऊपर यानी कि 6 नंबर पर हैं। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, जिनके पास ऐसे 225 हथियार मौजूद हैं। बात करूं अगर चौथे नंबर की तो इस पर फ्रांस ने कब्जा किया है, जिसके पास 290 न्यूक्लियर बम हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर चीन ने कब्जा किया हुआ, जिसके पास 350 बम हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, जिसके पास 5550 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस खतरनाक हथियार का बादशाह रूस है, जिसके पास कुल मिलाकर 6257 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। तो दोस्तों, हालांकि इस बम ने जिस तरह की तबाही मचाई थी, उसके बाद से इसके इस्तेमाल पर कई बार बहस हुई है, जिसके बाद हर देश इसकी चेतावनी देकर ही रह जाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ इंसानों की जान जाएगी बल्कि हमारी प्रकृति, हमारी धरती का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। यही वजह है कि जब 2 देशों के बीच गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिलता है तो बाकी के देश उन दोनों ही देशों को समझाने का प्रयास करने लग जाते हैं, जिससे ये धरती किसी बड़े विनाश से बची रहे। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में लिखकर शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।